हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे बृहद संन्यासोपनिषद। जी, हरिओम। ये सामवेद से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपनिषद है जो हमें संन्यास के गहन मार्ग पर ले जाता है। जी बिल्कुल। हालांकि विद्वान इससे मध्ययुगीन मानते हैं, संभवतः 14-15 सेंचुरी की रचना, पर इसकी जड़ें हमारी प्राचीन संन्यास परंपराओं में बहुत गहरी हैं। ये बात सही है। हाँ। और एक बात और है, मतलब दिलचस्प है कि इसके अलग अलग संस्करण भी मिलते हैं। अच्छा। जैसे लघु और बृहद संस्करण, और उनमें पाठ में कुछ अंतर भी पाया जाता है। तो ये दिखाता है कि समय के साथ संन्यास की जो अवधारणाएं थीं और व्यवहार थे, उनमें कैसे सूक्ष्म विकास हुआ। हाँ, ये विविधता तो यही दर्शाती है कि संन्यास कोई ऐसी जड़ अवधारणा नहीं रही, बल्कि एक जीवंत परंपरा थी। बिल्कुल। तो इस उपनिषद का मूल उद्देश्य क्या है? ये हमें संन्यास के बारे में क्या सिखाना चाहता है? देखिए, इसका मुख्य ध्येय तो संन्यास के सार को खोलना है कि आखिर संन्यास है क्या, कौन इस पथ पर चलने का अधिकारी है, सन्यासियों के विभिन्न प्रकार कौन से हैं, और उनकी जीवन शैली, उनकी चर्या कैसी होनी चाहिए। ये एक तरह से संन्यास का एक विस्तृत विधान प्रस्तुत करता है। तो आज हमारी चर्चा का लक्ष्य यही रहेगा कि इस उपनिषद के माध्यम से संन्यास के इस चुनौतीपूर्ण लेकिन मुक्तिदायी मार्ग और उसके पीछे के ज्ञान को गहराई से समझें। जी चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले उपनिषद संन्यास को परिभाषित कैसे करता है? संन्यास क्या है? बहुत ही सीधे शब्दों में जीवन का जो स्वाभाविक क्रम है, मतलब ब्रह्मचार्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। हाँ। उसके बाद जब व्यक्ति धन, संपत्ति और अन्य सभी प्रकार की इच्छाओं और आसक्तियों का पूरी तरह से त्याग कर देता है, वही संन्यास है। अच्छा। ये एक प्रकार से संसार से वैराग्यपूर्वक निवृत्ति है। पर क्या ये मार्ग सबके लिए खुला है? क्या कोई भी इच्छा होने पर संन्यास ले सकता है? मुझे स्मरण है कि उपनिषद इस विषय में काफी कठोर शर्तें रखता है। हाँ, पात्रता की शर्तें अत्यंत कठिन है। इससे पता चलता है कि ये मार्ग कितने अनुशासन और तैयारी की अपेक्षा रखता है। व्यक्ति को 40 संस्कारों से युक्त होना चाहिए, मतलब जन्म से लेकर वानप्रस्थ तक के सभी विहित संस्कार। 40 संस्कार, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, और उसके भीतर पूर्ण वैराग्य जागृत हो चुका हो, मन निर्मल हो, और सबसे महत्वपूर्ण ईर्ष्या, अहंकार जैसे जो मनोविकार हैं, वो पूरी तरह नष्ट हो चुके हों। और वो साधन चतुष्टय संपन्न भी होना चाहिए ना? विवेक, वैराग्य। जी बिल्कुल। और षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व भी। हाँ, षट संपत्ति में वो 6 गुण। हाँ, विवेक यानी नित्य और अनित्य वस्तु का भेद जानना। वैराग्य यानी इस लोक और परलोक के भोगों से अनासक्ति। सही। षट संपत्ति में 6 गुण आते हैं। शम यानी मन का निग्रह, दम यानी इंद्रियों का निग्रह, उपरति, तितिक्षा, उपरति यानी कर्मों से निवृत्ति, तितिक्षा यानी सुख दुख, सर्दी गर्मी सहना, श्रद्धा यानी गुरु और शास्त्र में विश्वास, और समाधान यानी मन की एकाग्रता। और मुमुक्षुत्व? और अंत में मुमुक्षुत्व, मोक्ष की तीव्र प्रगाढ़ इच्छा। जिसके पास ये सब है, वही वास्तव में संन्यास का अधिकारी है। उपनिषद उन लोगों की भी एक विस्तृत सूची देता है जिन्हें संन्यास के अयोग्य माना गया है। ये सूची काफी चौंकाने वाली भी है और तत्कालीन सामाजिक मान्यताओं पर भी प्रकाश डालती है। हाँ, ये सूची लंबी है और इसमें कई वर्ग शामिल हैं, जैसे नपुंसक, पतित यानी जो सामाजिक या धार्मिक रूप से गिरे हुए हों, विकलांग जैसे अंधे, लूले लंगड़े, स्त्रियां भी, हालांकि ये स्रोत की तत्कालीन मान्यता है जिसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। हाँ, ये बात जरूरी है। फिर बधिर, बालक, मूख यानी गूंगे, पाखंडी, चुगलखोर, अधूरे छात्र जिन्होंने वेदों का सांगोपांग अध्ययन पूरा न किया हो। इसमें वैखानस और शैव, जिन्हें हरद्विज कहा गया, उनका भी उल्लेख है। जी हाँ, साथ ही वेतन भोगी शिक्षक, खतना रहित व्यक्ति और अग्नि रहित, मतलब जिन्होंने अग्निहोत्र आदि कर्म त्याग दिए हों, वो भी शामिल हैं। ये वर्गीकरण उस समय के धार्मिक संप्रदायों और कर्मकांडीय शुद्धता पर आधारित लगता है। और एक खास बात इसमें कही गई है। हाँ, यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि उपनिषद कहता है कि यदि ऐसे अयोग्य व्यक्ति किसी तरह संन्यास ले भी लेते हैं, तो उन्हें महावाक्यों के उपदेश का अधिकार नहीं मिलता। अच्छा। महावाक्य यानी तत्त्वम असि, अहम ब्रह्मास्मि जी, ये वेदांत के चरम सत्य को प्रकट करते हैं। तो उनका उपदेश न मिलना ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति
इस उपनिषद के अनुसार आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च ज्ञान के पात्र नहीं माने गए। सूची यहीं नहीं रुकती, और भी लोग हैं इसमें। हाँ, और भी हैं, जैसे पतित सन्यासी का पुत्र, नाखून के रोगी, भूरे दांत वाले, क्षय रोगी यानी टीबी और विकृत अंगों वाले भी इसमें शामिल हैं। तो शारीरिक शुद्धता और शायद वंशानुगत प्रभाव को भी महत्व दिया गया है। ऐसा लगता है। और भी हैं, जैसे नवगृहस्थ जिसने हाल ही में गृहस्थ आश्रम शुरू किया हो, महापापी, व्रात्य जिनके संस्कार समय पर ना हुए हों, शापित व्यक्ति, और वे जो आवश्यक धर्मानुष्ठान, यज्ञ, तप, दान, होम, स्वाध्याय से विमुख हों तथा सत्य और शुद्धि के मार्ग से भटक गए हों। मूलतः जिनका जीवन नैतिक और आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ नहीं है, वे इस कठिन मार्ग के लिए तैयार नहीं माने जाते। सही। क्या इस कठोर नियम का कोई अपवाद भी है? मान लीजिए कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षणों में हो या असहनीय पीड़ा में हो। हाँ, उपनिषद एक अपवाद की बात करता है जिसे आतुर संन्यास कहते हैं। आतुर संन्यास? जी, यदि कोई व्यक्ति अत्यंत पीड़ित है, मृत्यु के निकट है, तो वो आश्रमों के क्रम को मतलब ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ को लांघ कर सीधे संन्यास ग्रहण कर सकता है। अच्छा। ये दर्शाता है कि चरम वैराग्य या आसन्न मृत्यु की स्थिति में नियमों में थोड़ी शिथिलता संभव है। अब आते हैं संन्यास ग्रहण करने की प्रक्रिया पर। ये प्रक्रिया भी काफी विस्तृत और प्रतीकात्मक लगती है। हाँ, है तो। सर्वप्रथम पारिवारिक स्वीकृति अनिवार्य मानी गई है। अच्छा, परिवार की अनुमति? जी, व्यक्ति को अपनी माता, पिता, पत्नी, यदि हो, पुत्र और अन्य निकट संबंधियों से अनुमति लेनी होती है। ये एक तरह से सामाजिक और पारिवारिक उत्तरदायित्वों से मुक्त होने का औपचारिक चरण है। इसके बाद कोई यज्ञ वगैरह? हाँ, इसके बाद एक विशेष यज्ञ, वैश्वानर यज्ञ का अनुष्ठान होता है। वैश्वानर अग्नि का ही एक रूप है जो सबके भीतर है। ये यज्ञ संभवतः आत्मसमर्पण और सर्वजन कल्याण का प्रतीक है और इस यज्ञ के पुरोहितों को अपना सर्वस्व दान करने का विधान है। सर्वस्व दान? क्यों? तर्क ये दिया गया है कि पुरोहित वैदिक मंत्रों के ज्ञाता और गायक हैं, अतः वे इस दान के सुपात्र हैं। फिर एक गहरी प्रतीकात्मक क्रिया आती है, अपने पंच प्राणों को यज्ञ पात्रों और पंच अग्नियों में स्थापित करना। ये क्या है? अपत्य, अनवाहार्य पचन, सभ्य, आवसत्य। इनको स्थापित करने का मतलब है अपनी व्यक्तिगत जैविक और यज्ञीय ऊर्जाओं का विसर्जन करना। उन्हें विराट चेतना में लीन करने का भाव है ये। बहुत गहरा। इसके बाद बाहरी चिन्हों का त्याग होता है। जी, शिखा सहित सिर का मुंडन और यज्ञोपवीत का त्याग। ओम भू स्वाहा के साथ शिखा और ओम स्वाहा के साथ यज्ञोपवीत को वस्त्र और कमरबंद सहित जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। ये दोनों तो वर्ण और आश्रम के प्रमुख चिन्ह थे। बिल्कुल, तो इनका त्याग पूर्ण निवृत्ति का प्रतीक है। और अगर पुत्र हो तो? यदि पुत्र है तो उसे देखकर विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है, जैसे तुम ब्रह्म हो, तुम यज्ञ हो, तुम लोक हो, मानो उसे अपनी आध्यात्मिक विरासत सौंपी जा रही हो। और पुत्र न होने पर? याजक यानी घुमक्कड़ साधु के रूप में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ता है। और अंतिम चरण है वो घोषणा। हाँ, 3 बार जोर से कहना, मैंने संन्यास लिया। ये केवल घोषणा नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति और समस्त जगत के प्रति एक दृढ़ संकल्प है। इस संकल्प का महत्व भी बहुत बताया गया है। जी, इतना अधिक कि यदि कोई संन्यास लेने का निश्चय करके भी पीछे हट जाता है तो उसे प्राजापत्य नामक प्रायश्चित करना पड़ता है। ये दर्शाता है कि ये कोई हल्का निर्णय नहीं है। उपनिषद पतित की परिभाषा को भी और विस्तार देता है ना? हाँ, केवल स्वयं संन्यास धर्म से गिरना ही नहीं, बल्कि जो संन्यास की निंदा करता है, जो जानते हुए भी किसी पतित सन्यासी का समर्थन करता है या जो किसी को संन्यास लेने से रोकता है, वो भी पतित माना जाता है। अरे, संन्यास मार्ग के प्रति कितना सम्मान और गंभीरता। सही बात है। संन्यास के गौरव का वर्णन भी अद्भुत है। एक स्थान पर कहा गया है कि सन्यासी को देखकर सूर्य भी अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, ये सोचकर कि ये व्यक्ति मेरे तेजोमय मंडल को भेद कर सीधे ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा। वाह, ये तो सन्यासी की आध्यात्मिक क्षमता का काव्यात्मक चित्रण है। और वो घोषणा, मैंने संन्यास लिया, इसका प्रभाव तो पीढ़ियों तक बताया गया है। हाँ, मैंने पढ़ा है। पिछली 60 और अगली 60 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, ऐसा कहा गया है। जी, ये संन्यास के पुण्य प्रभाव की पराकाष्ठा है।
और संन्यास ग्रहण के समय जो प्रैश मंत्रों का उच्चारण होता है और जो अग्नि प्रज्वलित होती है, हाँ, वो सभी पूर्व संचित दोषों को वैसे ही जला देती है जैसे सुनार की भट्टी सोने की अशुद्धियों को जला देती है। शारीरिक दुर्बलता या बुरे कर्मों से उत्पन्न सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। ये तो हुई सन्यास की पात्रता और प्रक्रिया की बात। अब दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां सन्यासियों के विभिन्न प्रकारों और उनके जीवन का वर्णन है। पहले प्रेरणा के आधार पर 4 प्रकार बताए गए हैं। ये वर्गीकरण बहुत रोचक है। जी, पहला है वैराग्य सन्यासी। ये वे भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनमें पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के कारण सांसारिक विषयों के प्रति स्वतः ही तीव्र अरुचि उत्पन्न हो जाती है। मतलब उन्हें संसार छोड़ने के लिए कोई बाहरी प्रेरणा या शास्त्र ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, वैराग्य स्वाभाविक रूप से आता है। अच्छा, दूसरा प्रकार है ज्ञान सन्यासी। ये वे लोग हैं जो शास्त्रों के अध्ययन और संसार के अनुभवों से ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जगत नश्वर और दुखमय है, वमन के समान त्याज्य है। वे साधन चतुष्टय से संपन्न होकर ज्ञानपूर्वक वैराग्य को प्राप्त कर संन्यास लेते हैं। और तीसरा ज्ञान वैराग्य सन्यासी। ये संभवतः इन दोनों का मिश्रण है। ये शास्त्र और अनुभव दोनों से गुजरते हैं। ज्ञान और वैराग्य दोनों परिपक्व होते हैं। वे आत्मध्यान में इतने गहरे उतर जाते हैं कि केवल शरीर मात्र शेष रहता है। ये प्रायः दिगंबर अवस्था यानी वस्त्र रहित में रहते हैं। चरम अनासक्ति का प्रतीक। जी। और चौथा है कर्म सन्यासी। ये थोड़ा भिन्न लगता है। हाँ, कर्म सन्यासी वे हैं जो आश्रम व्यवस्था के क्रम का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए, या मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के बाद सन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो हो सकता है उनमें अन्य प्रकारों जैसा तीव्र वैराग्य न हो। हाँ, हो सकता है, पर वे शास्त्र आज्ञा के पालन हेतु और कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए विधि पूर्वक सन्यास लेते हैं। यह वर्गीकरण दिखाता है कि सन्यास तक पहुंचने के मार्ग भिन्न हो सकते हैं। स्वाभाविक वैराग्य हो, ज्ञान हो, या फिर कर्तव्य पालन की भावना। बिल्कुल। अब आचरण और आध्यात्मिक स्तर के आधार पर भी 6 भेद बताए गए हैं। कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस, तुर्यातीत और अवधूत। इन्हें समझना भी आवश्यक है। जी बिल्कुल। पहला है कुटीचक। ये सन्यासी आश्रम व्यवस्था के निकट रहते हैं। वे अपनी शिखा और यज्ञोपवीत रखते हैं, दंड और कमंडलू धारण करते हैं, कौपीन और कंथा पहनते हैं। और खास बात यह कि वो माता पिता और गुरु की सेवा करते हैं। जी हाँ, उनके पास कुछ अन्य वस्तुएं जैसे पात्र, खंता, शिक्या यानी झोला भी होती हैं। वे प्रायः एक ही स्थान जैसे अपनी कुटिया या किसी संबंधी के घर रहकर वहीं भोजन करते हैं। माथे पर श्वेत चंदन का ऊर्ध्वपुंड्र तिलक लगाते हैं और त्रिदंड धारण करते हैं। त्रिदंड मन, वाणी, कर्म के संयम का प्रतीक। सही। इसके बाद आते हैं बहुदक। इनमें और कुटीचक में क्या मुख्य अंतर है? बहुदक भी कई बातों में कुटीचक जैसे ही हैं। शिखा, सूत्र, कंथा आदि रखते हैं। मुख्य अंतर भिक्षाटन और निवास में है। बहुदक यानी बहुत जल वाले, अर्थात वे तीर्थाटन करते हैं, एक स्थान पर नहीं रहते। अच्छा, घूमते रहते हैं। हाँ, वे मधुकर वृत्ति से भिक्षा मांगते हैं। जैसे भौवरा अलग अलग फूलों से थोड़ा थोड़ा रस लेता है, वैसे ही वे कई घरों से, नियमतः 8 घरों से थोड़ा थोड़ा करके कुल 8 ग्रास भोजन लेते हैं। और तिलक? वे तिलक भस्म का त्रिपुंड्र लगाते हैं, 3 आड़ी रेखाएं। तीसरा प्रकार है हंस। इनका स्वरूप कैसा होता है? हंस सन्यासी जटा रखते हैं। वे तिलक, भस्म या चंदन का त्रिपुंड्र या ऊर्ध्वपुंड्र दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। भिक्षा के लिए वे किसी निश्चित नियम या घर से बंधे नहीं होते, अनिर्धारित रूप से कहीं से भी मांग लेते हैं। वे केवल कौपीन धारण करते हैं। तो इनमें बहुदक की अपेक्षा नियमों में और शिथिलता दिखती है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। हाँ। अब आते हैं परमहंस पर, जिन्हें अक्सर सन्यास की आदर्श या सर्वोच्च अवस्था माना जाता है। जी, परमहंस अवस्था में बाह्य चिन्ह लगभग समाप्त हो जाते हैं। वे शिखा और यज्ञोपवीत से रहित होते हैं। उनका हाथ ही उनका भिक्षा पात्र होता है, करपात्री। हाथ ही पात्र। हाँ, वे केवल एक कौपीन, एक कंथा और एक वेणुदंड यानी बांस का एक डंडा रखते हैं, या कभी कभी केवल शरीर पर भस्म लेपन करते हैं। वे सर्व त्यागी होते हैं। मान, अपमान, लाभ, हानि, मित्र, शत्रु सब में संभाव रखते हैं। भोजन मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं। बिल्कुल, वे विचलित नहीं होते।
उनका पूरा ध्यान आत्मचिंतन पर केंद्रित रहता है। 5वां प्रकार है तुरीयातीत। ये नाम ही समाधि की तुरीय अवस्था की ओर संकेत करता है। हाँ। तुरीयातीत सन्यासी अत्यंत विरक्त और देह भाव से परे होते हैं। वे गौ की भांति मुख से ही गिरे हुए फल या पत्ते खा सकते हैं। यदि कभी पका हुआ अन्न लेते भी हैं तो केवल 3 अपरिचित घरों से भिक्षा मांगते हैं। उनके लिए देह का भान लगभग समाप्त हो जाता है। जी, वे प्रायः दिगंबर रहते हैं, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हों, और अपने शरीर को शव के समान निर्लिप्त भाव से देखते हैं। और अंतिम प्रकार है अवधूत। इनका तो कोई नियम ही नहीं बताया गया। अवधूत सभी नियमों और वर्गीकरणों से परे माने जाते हैं। वे अजगर वृत्ति का पालन करते हैं। अजगर वृत्ति मतलब? जैसे अजगर एक ही स्थान पर पड़ा रहता है और जब भोजन यानी शिकार स्वयं पास आता है तभी ग्रहण करता है, वैसे ही अवधूत बिना प्रयास के जो कुछ जब मिल जाए तब खा लेते हैं। अच्छा। वे पतित या शापित लोगों को छोड़कर किसी भी वर्ण के व्यक्ति से भिक्षा ले सकते हैं। वे निरंतर आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं, उन्हें लोकाचार या नियमों की कोई परवाह नहीं होती। इन 6 प्रकारों से ये स्पष्ट होता है कि सन्यास कोई एक रूप मार्ग नहीं है, बल्कि साधक की प्रकृति और आध्यात्मिक उन्नति के अनुसार इसमें विभिन्न स्तर और आचरण संभव हैं। बिल्कुल। अब सन्यासी की सामान्य जीवनचर्या, विशेषकर भिक्षा के नियमों पर आते हैं। ये सन्यासी जीवन का आधार है। हाँ, भिक्षा सन्यासी के लिए केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि ये अहंकार नाश और समत्व भाव का अभ्यास भी है। उपनिषद कहता है कि चारों वर्णों से जो सदाचारी हों उनसे भिक्षा ली जा सकती है। और पात्र? हाथ ही पात्र होना चाहिए। विशेषकर परमहंस आदि के लिए भोजन औषधि के समान ग्रहण करना चाहिए, केवल शरीर धारण के लिए, स्वाद के लिए नहीं। मात्रा इतनी हो कि मोटापा न बढ़े, अत्यंत संयमित। भिक्षा के समय और विधि के भी विशिष्ट नियम हैं। मधुकर वृत्ति का उल्लेख पहले आया। और क्या नियम है? एक ही घर से प्रतिदिन भिक्षा लेना वर्जित है, चाहे वो घर कितना भी धनी या विद्वान क्यों न हो। बृहस्पति तुल्य विद्वान का उदाहरण दिया गया है। भिक्षा का सही समय सायंकाल बताया गया है, जब गृहस्थों के घरों में चूल्हों से धुआं उठना बंद हो गया हो, मूसल शांत हो गए हों, अग्नि बुझ चुकी हो और लोग भोजन कर चुके हों, ताकि गृहस्थों को असुविधा न हो। जी, और स्वयं भी भोजन के प्रति अत्यधिक उत्सुकता न रहे। किन घरों से लेनी चाहिए और किन से नहीं, इसमें भी नियम है? हाँ, उन घरों से लेनी चाहिए जहां लोग उदार हों, दान देकर फिर भोजन करने वाले हों। ऐसे 4 या 7 पवित्र घरों से जहां नियमित धार्मिक अनुष्ठान होते हों। और किन से नहीं? अभिशप्त यानी शापित, पतित, पाखंडी, मंदिर के पुजारी, आपातकाल को छोड़कर और अश्रद्धालु वैदिक विद्वान से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन एक रोचक बात भी है शायद। हाँ, एक रोचक बात यह है कि यदि कोई पतित द्विज भी अत्यंत श्रद्धा भक्ति से दे तो उससे भिक्षा स्वीकार की जा सकती है। यहाँ भाव की प्रधानता दिखती है। उपनिषद में 5 प्रकार की भिक्षा का भी उल्लेख है। जी, 5 प्रकार है। माधुकरी यानी योजना रहित, अनेक घरों से मधुमक्खी की तरह। प्राकल्पित यानी पहले से निमंत्रित होने पर। अयाचित यानी बिना मांगे स्वतः प्राप्त। तात्कालिक यानी भिक्षा के समय किसी ब्राह्मण द्वारा अचानक दिया गया। और मठ में अर्पित यानी किसी मठ में भक्तों द्वारा समर्पित। ये विविधता भिक्षा प्राप्ति की विभिन्न स्थितियों को दर्शाती है। सही। भोजन की मात्रा पर भी स्पष्ट निर्देश है। हाँ, पेट के 2 भाग अन्न से, 1 भाग जल से भरें और चौथा भाग वायु के संचरण के लिए खाली रखें। ये यौगिक आहार का सिद्धांत है जो स्वास्थ्य और ध्यान दोनों के लिए आवश्यक है। निवास और यात्रा के विषय में क्या नियम है? सन्यासी तो परिव्राजक होता है, घूमता रहता है। सामान्य नियम है कि गांव में 1 रात और नगर में 5 रात से अधिक न रुकें। क्यों? ताकि किसी स्थान या व्यक्ति से मोह उत्पन्न न हो। केवल वर्षा ऋतु के 4 महीनों यानी चातुर्मास में एक स्थान पर रहने की छूट है, क्योंकि उस समय यात्रा कठिन और जीव हिंसा की आशंका रहती है। हाँ, चातुर्मास का नियम तो आज भी कई साधु संत पालन करते हैं। जी, कुछ व्याख्याओं में पक्ष यानी 15 दिन को मास मानकर 2 मास स्थिरवास की बात भी है। वस्त्र और अन्य सामग्री के बारे में? वस्त्र के विषय में कहा गया है कि आवश्यकता होने पर ही फटा हुआ वस्त्र या पेड़ की छाल यानी वल्कल धारण करें। तपस्या का अर्थ ही कष्ट सहना है, सुविधाओं का त्याग है। सही। यात्रा के लिए आपातकाल को छोड़कर कोई विशेष सामान साथ रखने की मनाही है।
अन्न न मिलने पर आपात स्थिति में पके हुए धान खा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण निर्देश है कि युवा और स्वस्थ सन्यासी को गृहस्थ के घर में निवास नहीं करना चाहिए। शायद टेम्पटेशन से बचने के लिए। संभवतः। दंड और कमंडलू ये सन्यासी के बाह्य चिन्ह माने गए हैं। इनके बारे में क्या कहा है? जी, विशेषकर कुटिचिक बहुदक के लिए दंड ग्रहण करते समय सखे माँ गोपाए यानी हे मित्र दंड मेरी रक्षा करो मंत्र बोला जाता है। दंड कैसा हो इसके भी लक्षण हैं? हाँ, बांस का, चिकना, बिना गांठ या दरार वाला, समान पोरों वाला, पवित्र स्थान पर उगा, कीड़ों आदि से रहित, वन की आग से न जला हो और लंबाई नाक, सिर या भौहों तक हो। दंड को सन्यासी का नित्य संगी बताया गया है। और कमंडलू? आपोहिष्ठा इत्यादि जल से संबंधित वैदिक मंत्रों से जल पात्र यानी कमंडलू ग्रहण किया जाता है, जो शुद्धि और जीवन निर्वाह का प्रतीक है। अब बाहरी नियमों से हटकर सन्यासी की आंतरिक साधना पर आते हैं। कर्मकांड, पूजा आदि का क्या स्थान है? यहाँ उपनिषद बहुत स्पष्ट है। ये ज्ञान मार्ग पर अत्यधिक बल देता है। कहा गया है कि मुक्ति ज्ञान से मिलती है, कर्म से तो बंधन होता है। पुण्य कर्म से स्वर्ग और पाप कर्म से नरक। जी, इसलिए बुद्धिमान तपस्वी कर्म कांडों में नहीं उलझते। यहाँ तक कहा गया है कि उनके लिए योग या सांख्य के विशेष अभ्यास भी अनिवार्य नहीं है। मंत्र तंत्र या अन्य विविध शास्त्रों का अध्ययन भी आत्मज्ञान के बिना व्यर्थ है, जैसे किसी शव का श्रृंगार करना। तो मतलब बाहरी पूजा पाठ का निषेध है? हाँ, देव मूर्तियों की पूजा करना, मंदिरों के उत्सवों में जाना, मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण करना, ये सब सन्यासी के लिए वर्जित है, क्योंकि उसका लक्ष्य अब बाहर किसी देवता को प्रसन्न करना नहीं, बल्कि अपने भीतर ही परमात्मा का अनुभव करना है। तो फिर करना क्या है? इसके स्थान पर उपनिषद आंतरिक प्रतीकों पर जोर देता है। ध्यान ही उसका सच्चा यज्ञोपवीत है, ब्रह्म विद्या ही उसकी शिखा है, उसका उदर ही जल पात्र है। वाह! वह सर्वत्र व्याप्त परमात्मा रूपी जल से ही आचमन करता है। किसी जलाशय का तट ही उसका निवास स्थान है। उसके लिए दिन और रात का भेद मिट जाता है, क्योंकि वह कालातीत आत्मा में स्थित होने का प्रयास करता है। उपनिषद कहता है उसके लिए एक ही काल है, दिन। आचरण और निषेधों की सूची तो बहुत ही विस्तृत और गहरी है। ये केवल बाहरी कर्म नहीं बल्कि मानसिक वृत्तियों के त्याग पर भी जोर देती है। बिल्कुल। पहले तो स्पष्ट रूप से धर्म अधर्म, सत्य असत्य, इन द्वंद्वों का त्याग करने को कहा गया है, और फिर चरम स्थिति में उस विवेक बुद्धि का भी त्याग करना है जिससे इन सब का त्याग किया था, यानी कर्तापन के भाव से भी ऊपर उठना। अपना सांसारिक नाम और पहचान पूरी तरह भुला देनी है। और फिर वो प्रतीकात्मक निषेधों की सूची आती है जो बड़ी कठोर लगती है। घी को कुत्ते का मूत्र, शहद को मदिरा, ये सब। हाँ, तेल को सुअर मूत्र, मसाले को लहसुन, उड़द के वड़े को गौमांस, दूध को मूत्र के समान त्याज्य कहा गया है। ये सब प्रतीकात्मक भाषा है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है इन पदार्थों के प्रति मन में तीव्र विरक्ति उत्पन्न करना। यह दर्शाना है कि सन्यासी को स्वाद या पोषण के लिए नहीं, केवल जीवन धारण के लिए सादा भोजन करना है। अच्छा। इसी तरह एक ही घर का भोजन मांसतुल्य यानी आसक्ति बढ़ाने वाला, सौंदर्य प्रसाधन अपवित्र लेप, नमक गुड़ चांडाल तुल्य, वस्त्र उच्छिष्ट पात्र, तेल स्नान, स्त्री संग, मित्र संग, मूत्र, इच्छा गोमांस, परिचित स्थान चांडाल कुटी, स्त्रियां सर्प, सोना विष, सभा मंडप शमशान, राजधानी नरक। जी, ये सब प्रतीक सांसारिक आकर्षणों, संबंधों और सुखों से पूर्ण अनासक्ति पैदा करने के लिए हैं। इसके अतिरिक्त 6 पाप भी गिनाए गए हैं जिनका सन्यासी को त्याग करना चाहिए। हाँ, ये है आसन यानी वर्षा काल के अतिरिक्त एक ही स्थान पर टिके रहना, पात्र लोप यानी आवश्यकता से अधिक पात्रों का संग्रह, संचय यानी दूसरे दंड आदि अतिरिक्त वस्तुओं का संग्रह। शिष्य संग्रह भी पाप है। हाँ, सेवा या लाभ की दृष्टि से शिष्य बनाना। फिर दिवा स्वप्न यानी दिन में सोना या ज्ञानार्जन में आलस्य करना, और वृथा जल्प यानी आत्मचर्चा या भिक्षा के समय को छोड़कर व्यर्थ की बातें करना। ये सभी सन्यासी के वैराग्य, अपरिग्रह और लक्ष्य के प्रति सजगता में बाधा डालते हैं। बिल्कुल। और भी कई वर्जित कर्म हैं। अहंकार, ईर्ष्या, श्रृंगार, तांबूल खाना, खेलना, भोग की इच्छा,
रसायन सेवन, डींग मारना, गाली देना, सांसारिक आशीर्वाद देना, ज्योतिष बताना, खरीदना बेचना, कर्मकांड की व्यर्थ चर्चा, गुरु या शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन, समझौता या झगड़ा करना, वाहन का उपयोग, खाट पर सोना, सफेद वस्त्र पहनना, वीर्यस्खलन, सोना चांदी, गोंद, शस्त्र, बीज आदि का संग्रह, हिंसा, कठोर वचन, मैथुन, गृहस्थों के व्रतों का पालन, अपने परिवार या गोत्र का स्मरण, धन संग्रह सूची बहुत लंबी है। हाँ, यहाँ तक कि वृद्ध स्त्री पर भी विश्वास न करने की बात कही गई है, जो उस समय की सामाजिक धारणाओं को दर्शाती है और मोह के प्रति अत्यधिक सावधानी बरतने का संकेत देती है। तो इतने सारे निषेधों के बाद सन्यासी को करना क्या चाहिए? जीवन कैसे जीना चाहिए? 3 मुख्य नियंत्रणों पर बल है। वाणी का नियंत्रण यानी मौन, शरीर का नियंत्रण यानी उपवास, मिताहार, और मन का नियंत्रण यानी प्राणायाम, ध्यान। और व्यवहार में अत्यंत दीनता रखते हुए सभी प्राणियों के कल्याण का प्रयास करना चाहिए। दूसरों के लिए भिक्षा मांगना या वस्त्र आदि दान स्वीकार करना भी पतन का कारण माना गया है। क्यों? क्योंकि इससे फिर से संग्रह और आसक्ति बढ़ सकती है। एकमात्र आश्रय अद्वैत ज्ञान रूपी नौका है। हर क्रिया करते हुए, बोलते, देते, लेते, आंख खोलते या बंद करते हुए भी भीतर से केवल साक्षी चैतन्य भाव में स्थित रहने का अभ्यास करना है। यहाँ से उपनिषद का स्वर बदलता है और वो आत्म साक्षात्कार के गहन अनुभव का वर्णन करता है। श्लोक 30 से 73 तक मैं के वास्तविक स्वरूप का अद्भुत खुलासा है। हाँ, ये उपनिषद का हृदय है। सन्यासी अपनी साधना के बल पर अनुभव करता है, मैं ये स्थूल देह नहीं हूं, नहीं इंद्रियां, मन, बुद्धि या अहंकार हूं। मैं वृक्ष, घास, पर्वत नहीं हूं। जी, मैं जड़ प्रकृति नहीं हूं। यह नाशवान शरीर मैं नहीं हूं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जैसे क्षणिक और जड़ विषय भी मैं नहीं हूं। तो फिर मैं क्या हूं? उपनिषद क्या कहता है? मैं शुद्ध, अखंड, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न चैतन्य मात्र हूं। मुझ में ममत्व यानी मेरापन और विचार यानी वृत्तियां नहीं हैं। मैं परम शांत, पंचेंद्रियों द्वारा उत्पन्न भ्रमों से परे हूं। मैं पूजा के स्थान या मूर्ति से परे, स्वयं प्रकाशत, सर्वव्यापी, अखंड, निर्लेप, निर्विकल्प चैतन्य का प्रकाश हूं। मैं एक हूं, अद्वितीय हूं। और ये चैतन्य ही सबका प्रकाशक और आधार है। बिल्कुल, जैसे सूर्य के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है, वैसे ही मुझ चैतन्य के प्रकाश से ही ये संपूर्ण जगत घड़े कपड़े से लेकर सूर्य तक प्रकाशित है। मेरी आंतरिक ज्योति से ही ये जड़ इंद्रियां जानने में समर्थ होती हैं। जैसे अग्नि के ज्वाला से लोहे का गोला भी अग्नि रूप भासता है। सही उदाहरण है। मैं वो शुद्ध चैतन्य रूपी नेत्र हूँ जो सबके सो जाने या शांत हो जाने पर भी चाकता रहता है, प्रकाशित रहता है। इसमें स्वयं को ही नमन करने की बात भी है, जो अद्वैत की पराकाष्ठा है। हाँ, स्वस्मे नमः, स्वयं को नमन, जो सभी प्राणियों में स्थित है, जो जानने की क्रिया और ज्ञेय वस्तु से परे केवल शुद्ध चैतन्य है, जो सबका अपना आपा यानी प्रत्यगात्मा है। मुझ एक रस अखंड चैतन्य से ही माया के कारण ये नाना शक्तियां और नाम रूप भासित होते हैं, पर मैं स्वयं काल और उसके अंशों से परे हूं। यह अवस्था शब्दों से परे है, अहम भाव के पूर्ण विलय की स्थिति है। यही अद्वैत है। लेकिन इस सत्य को ना जानने वाले संसार में कैसे भटकते हैं, इसका भी उल्लेख है। हाँ, कहा गया है कि इच्छा और अनिच्छा रूपी मल यानी गंदगी से बंधा हुआ जीव पिंजरे में बंद पक्षी के समान है। सुख, दुख, राग, द्वेष आदि द्वंद्वों और मोह में फंसे लोग कुएं के कीड़े के समान अपने सीमित दायरे में ही घूमते रहते हैं। पर जब ज्ञान का उदय होता है, साक्षात्कार होता है, तब स्थिति क्या होती है? तब भीतर से सिंह गर्जना होती है, मैं जाग गया, मैं उठ गया, प्रबुद्धोस्मि, उत्थितोस्मि। सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं। मैं जो हूं वही हूं, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त। स्वयं को नमन, उस शाश्वत चैतन्य स्वरूप को नमन। जी, उस परम देव शिव स्वरूप मुझको नमन। इस अवस्था में कर्म और अकर्म, क्रिया और निष्क्रियता का भेद मिट जाता है। हाँ, आत्मा बैठा हुआ भी वास्तव में नहीं बैठा, क्योंकि वो अचल है। चलता हुआ भी नहीं चलता, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। शांत रहकर भी सक्रिय है, उसी की सत्ता से सब चल रहा है।
और कर्म करते हुए भी अलिप्त है, क्योंकि उसमें कर्तापन का भाव नहीं है। वो सबके लिए सुलभ है, सबसे निकट, अपने सबसे निकट संबंधी से भी अधिक निकट है। सभी शरीर रूपी कमलों के भीतर भौरे के समान वही विचर रहा है। तब न कुछ पाने की इच्छा रहती है, न कुछ छोड़ने की। जो प्रारब्धवश आए वो आए, जो जाए वो जाए। मन के पूरी तरह शांत होने पर, अहंकार के गल जाने पर, विचारों के थम जाने पर मैं अकेला अपने आप में पूर्ण सुखी रहता हूँ। जिसका अहंकार नष्ट हो गया है, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, जो सर्वत्र समदर्शी है, उसका जीवन प्रकाशित हो उठता है। सही। साक्षी भाव का बहुत महत्व बताया गया है। जो साक्षी भाव से इस संसार नाटक को देखता है, राग द्वेष से मुक्त है, उसका जीवन धन्य है। जो इष्ट और अनिष्ट दोनों को समान मानकर मन को परम शांति में स्थित कर लेता है, वह धन्य है। मुक्ति क्या है फिर? जब ज्ञाता यानी जानने वाला और ज्ञेय यानी जाने वाली वस्तु के बीच का संबंध मिट जाता है, त्रिपुटी लय हो जाती है, तब जो शांति है वही वास्तविक मुक्ति है। ऐसे जीवन मुक्त की वासनाओं का क्या होता है? क्या वे फिर से अंकुरित होती हैं? नहीं, जैसे भुने हुए बीज फिर से अंकुरित नहीं हो सकते, वैसे ही ज्ञान की अग्नि में दग्ध हुई वासनाएं शुद्ध हो जाती हैं, बंधनकारी नहीं रहती। वो सदा आत्मध्यान में स्थित रहता है। हाँ, नित्य तृप्त, सुषुप्ति यानी गहरी नींद के समान शांत और निर्विकार रहता है। मन रहित जो शुद्ध बोध है, वही जीव का वास्तविक चैतन्य स्वरूप है। विचारों के शांत होने पर ही सत्य, शिव यानी कल्याण, सर्वज्ञता और पूर्ण तृप्ति का अनुभव होता है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ, इस भाव की निरंतरता पर बहुत जोर है। जी हाँ, साधक को आत्मभाव में एक दृढ़ स्तंभ की भांति स्थिर हो जाना है। इस गहन वर्णन के साथ साथ उपनिषद में एक साधक की तीव्र आध्यात्मिक अभीप्सा, एक प्यास भी झलकती है। बिल्कुल, साधक मन ही मन पूछता है, अहो कब मैं आत्म ज्योति में स्थित होकर उस आंतरिक आनंद का पान करूंगा? कब मैं पर्वत की गुफा में एकांत में बैठकर मन को पूर्ण शांत कर पाऊंगा? कब मैं निर्विकल्प समाधि में ऐसा स्थिर हो जाऊंगा कि पत्थर के समान बन जाऊं और पक्षी मेरे सिर पे घोंसले बना लें? हाँ, ये कल्पना तो अद्भुत है। हाँ, एक और सुंदर कल्पना है। मन रूपी जंगल के संकल्प विकल्प रूपी वृक्षों और तृष्णा रूपी लताओं को ज्ञान की कुल्हाड़ी से काटकर समत्व भाव के मैदान में सुखपूर्वक विचरण करूंगा। और अंततः वह इस निश्चय पर पहुंचता है, मैं अकेला हूं, सफल हूं, मुक्त हूं, निष्काम हूं, अखंड हूं, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। कृतकृत्यता का भाव। और इस आत्मस्थिति की अंतिम परिणति क्या है? शुद्धि, बल, सत्यता, सार्था, यथार्थ ज्ञान, आनंद, शांति, निरंतर हर्ष का उदय, पूर्णता, सच्चा ऐश्वर्य, तेजस्विता, यथार्थ एकत्व यानी अद्वैत। इन सब आत्मगुणों का निरंतर ध्यान करते हुए सभी संशयों से रहित होकर साधक अद्वितीय हो जाता है, यानी अपने ब्रह्म स्वरूप में पूर्णता लीन हो जाता है। उपनिषद के अंत में विभिन्न प्रकार के सन्यासियों की मृत्युपुरांत गतियों और कुछ अंतिम निर्देशों का भी उल्लेख है। जी, आतुर सन्यासी और कुटीचक को क्रमशः भू और भुवललोक की प्राप्ति होती है। बहुदक को स्वर्गलोक मिलता है। हंस सन्यासी सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। परंतु जो उच्चतम अवस्था वाले हैं, तुर्यातीत और अवधूत, वे किसी लोक में नहीं जाते। वे भ्रमर कीट न्याय के अनुसार, भ्रमर कीट न्याय, हाँ, जैसे भमरा एक कीड़े को लगातार अपना ध्यान कराकर अपने जैसा बना लेता है, वैसे ही ये निरंतर आत्मध्यान द्वारा अपने इसी शरीर में जीते जी ही परमानंद स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। वे स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं। ज्ञान की श्रेष्ठता पर एक बार फिर बल दिया गया है। हाँ, कहा गया है कि आत्मज्ञान के बिना केवल शास्त्रों का बोझ ढोना वैसा ही व्यर्थ है जैसे कोई ऊंट अपनी पीठ पर केसर लाद कर चले पर उसके सुगंध या मूल्य को न जाने। यदि साधना में कोई भूल हो जाए, पाप कर्म हो जाए, तो उसका क्या उपाय बताया गया? तारक मंत्र ओम यानी प्रणव का प्रतिदिन 12,000 बार जप करने का विधान है। कहा गया है कि ऐसा 12 मास तक करने से पर ब्रह्म का प्रकाश साधक के भीतर प्रकट होता है, मतलब पापों का नाश होकर शुद्धि प्राप्त होती है। सच्चा अग्निहोत्री कौन है? वो नहीं जो केवल बाहरी अग्नि में आहुति देता है, बल्कि वो है जो इस संपूर्ण विश्व को ज्ञान की अग्नि में हवन कर देता है।
मतलब इसे मिथ्या समझकर इसका त्याग कर देता है और सभी बाह्य अग्नियों को अपनी आत्मा में ही विलीन कर लेता है। आत्मस्वरूप को ही एकमात्र सत्य जानता है। जी। 2 मार्गों, मार्जारी और मरकटी का भी सांकेतिक उल्लेख है। इनका क्या अर्थ है? यह योग और भक्ति में प्रसिद्ध उपमा है। मार्जारी मार्ग ज्ञान मार्ग या शरणागति का प्रतीक है। जैसे बिल्ली का बच्चा निश्चिंत रहता है, माँ बिल्ली स्वयं उसे मुख में पकड़कर सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। अच्छा। और मरकटी मार्ग कर्म या प्रयत्न प्रधान मार्ग का प्रतीक है। जैसे बंदर का बच्चा स्वयं अपनी माँ को कसकर पकड़े रहता है, उसे स्वयं प्रयास करना पड़ता है। संन्यास मुख्यतः ज्ञान या मार्जारी मार्ग के निकट है। और अंत में वाणी संयम और निर्भिमानता का उपदेश है। बिना पूछे या अनुचित प्रश्न करने पर नहीं बोलना चाहिए। ज्ञानी होकर भी संसार में जड़ यानी मूक या मूर्ख व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए। अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अहंकार से बचने और व्यर्थ के विवादों से दूर रहने का उपाय। सही। इस गहन उपनिषद में संन्यास का कितना विस्तृत और गहरा विवेचन है। पात्रता से लेकर प्रक्रिया, प्रकार, नियम, साधना और अंततः आत्म साक्षात्कार तक। ये वास्तव में त्याग और ज्ञान के शिखर का मार्ग दर्शाता है। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इस सब के मूल में जो एक बात उभर कर आती है, वो है बाहरी त्याग से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक वैराग्य और आत्मज्ञान की खोज। बिल्कुल। और ये सोचने पे विवश करता है कि आज के युग में जहाँ संन्यास आश्रम शायद संस्थागत रूप में उतना प्रचलित न हो, इस उपनिषद के जो मूल सिद्धांत हैं, अनासक्ति, समत्व, आत्मचिंतन, वो गृहस्थ जीवन में भी किस प्रकार प्रासंगिक हो सकते हैं। ये विचारणीय है। क्या बिना बाह्य वेश बदले भी इन आंतरिक गुणों को साधना संभव है? ये एक प्रश्न है जिस पर श्रोता मनन कर सकते हैं। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।